Hello everyone, my today's topic is re-engineering. So the points we are going to discuss on this topic are introductory part, secondly why re-engineering is important, then the re-engineering process, then implementing changes. After this we discuss redesigning process, then some example of re-engineering, and at last the conclusion. Let's begin with introduction. So basically, re-engineering is the process of updating software. This process includes developing additional features on the software and adding functionalities for better and more efficient software. And जो goal है re-engineering का, वो है outdated practices को eliminate करके innovative solution provide करना. ये जो मेथड है वो रेडिकल चेंजेस मींस फास्टर चेंजेस को एम्फसाइज करती है rather than इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट. एंड री-इंजीनियरिंग से ऑर्गेनाइजेशन में रिमार्केबल रिजल्ट अचीव हुए हैं, सच एज उनकी कॉस्ट रिड्यूस हुई है, उनका टर्न अराउंड टाइम फास्ट हुआ है एंड कॉम्पिटिटिवनेस इंक्रीज हुई है. नाउ वी विल डिस्कस व्हाई री-इंजीनियरिंग इज इम्पोर्टेंट. सो री-इंजीनियरिंग जो है वो प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए एक इंटीग्रल पार्ट बन गई है. ये जो प्रोसेस है वो बिजनेस में काफी वैल्यू एडअप करती है. ये जो प्रोसेस है ना कि सिर्फ आपकी सर्विसेज बल्कि आपके रेवेन्यू को भी इंक्रीज करती है. बाय री-इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो रही है और कस्टमर सेटिस्फेक्शन एनहांस हो रहा है. री-इंजीनियरिंग के थ्रू इंप्रूवमेंट इंक्रीज हो रहा है एंड ये एक पॉजिटिव चेंज है. Our next point is re-engineering process. So re-engineering process है, उसमें series of process involved है जो कि fundamentally transform करती है organization process को substantial improvement achieve करने के लिए. ये जो है process को आइडेंटिफाई करती है जिन्हें री इंजीनियरिंग की नीड होती है एंड जो क्राइटेरिया है वो है इनएफिशिएंसी और कस्टमर सेटिस्फेक्शन. जो कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग है करंट प्रोसेस की वो मैपिंग और एनालिसिस के थ्रू गेन होती है. आफ्टर दिस रीडिजाइनिंग प्रोसेस इंप्लीमेंट होती है विच इन्वॉल्व प्लानिंग, कम्युनिकेशन, ट्रेनिंग एंड एड्रेसिंग रेजिस्टेंस. Our next point is implementing changes. So जो चेंजेस इंप्लीमेंट होते हैं री इंजीनियरिंग में वो स्ट्रक्चर्ड अप्रोच को इन्वॉल्व करते हैं टू इंश्योर सक्सेसफुल ट्रांसफॉर्मेशन. ये जो है ये केयरफुल प्लानिंग एंड प्रिपरेशन से बिगिन होता है विच इंक्लूड्स सेटिंग क्लियर गोल, अलोकेटिंग नेसेसरी रिसोर्स एंड मैनी मोर. रेगुलर मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन होता है जो इंप्लीमेंट चेंजेस का विच इनेबल्स एडजस्टमेंट एंड कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट. So our next point is redesigning process. Basically redesigning process जो है वो systematic approach है efficiency and effectiveness को optimize करने का. ये start होता है setting clear process goal and object aligned with organizational strategies. Brainstorming and generating ideas from team ये innovation को fast करता है and creativity increase करता है. Redesigning processes are validated and refined through pilot testing and feedback. री-इंजीनियरिंग के वैसे तो कई सक्सेसफुल एग्जांपल्स हैं, but here I mention one of them. Here, company A took a supply chain re-engineering initiative to tackle challenges in lead time, inventory management, and customer services. Through the implementation of advanced forecasting system, optimized inventory practices, and collaborative supplier partnership, they achieved significant improvement. This results in reduced time, enhance customer satisfaction and cost saving. That means कि जो सक्सेसफुल री इंजीनियरिंग एग्जाम्पल है जिससे कि क्या हो रहा है, टाइम जो है वो रिड्यूस हो रहा है, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन जो है वो इंक्रीज हो रहा है और जो कॉस्ट है वो भी सेव हो रही है. एक कंपनी ए सक्सेसफुली स्ट्रेंथन इट्स मार्केट पोजीशन बाय लेवरेजिंग द पावर ऑफ सप्लाई चेन री इंजीनियरिंग. सो द लास्ट पॉइंट इज कंक्लूजन. री इंजीनियरिंग जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को ट्रांसफॉर्म एंड सस्टेनेबल ग्रोथ में एक वाइटल रोल प्ले करती है. ये इनएफिशिएंसी, आउटडेटेड प्रोग्रेस एंड कॉम्पिटिटिव चैलेंज को टैकल करती है. री इंजीनियरिंग इनोवेशन, एजिलिटी एंड एडेप्टेबिलिटी को प्रमोट करती है एंड ये एम्प्लॉयज को एम्पावर करके टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट से परफॉर्मेंस को एनहांस करती है. That's it for this video. Thank you.